बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग दिख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी। और ये रेसिपी गर्मियों की सौगात, गर्मियों में फेवरेट समझी जाती है सबकी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई जैसा कद्दू और चिकन। चिकन और कद्दू की ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। वो लोग जो कद्दू खाना नहीं पसंद करते हैं उनको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये इस तरीके से आपने रेसिपी बनानी है, बच्चे बड़े सब लोग ही बहुत शौक से खाएंगे और खाने के बाद उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की, इतनी डिलीशियस ये रेसिपी बनने वाली है। कद्दू जो है फ्रेंड्स, आधा किलो लेके मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करके इसको कटिंग कर ली। कद्दू जो है ना, हमेशा इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, आपका कद्दू क्यों सॉफ्ट नहीं बनता, क्यों मलाई जैसा नहीं बनता। आगे चल के आपको ये भी मैं टिप दूंगी। और साथ जो है ना, चिकन जो है ना, तकरीबन हाफ के जी मैंने ले लिया है। प्याज जो है स्लाइसिस में कटे हुए तकरीबन 3 अदद जो प्याज हैं ना, वो मैंने ले लिए हैं। कुछ मैं ऊपर से डालूंगी प्याज और कुछ जो है ना ये इसका मसाला बनाएंगे। यहाँ जो है टमाटर हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, कसूरी मेथी है और स्पाइसेस में है नमक, सब्ज़ मिर्चें हैं। और स्पाइसेस में है फ्रेंड्स यहाँ सुरख मिर्ची पाउडर है, नमक है, हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा ये जो है ये है धनिया पाउडर। ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि ये ज़ीरा भी मैंने ले लिया है। और सबसे पहले जो बेहतरीन सी टिप आपको मैं दूंगी कि कद्दू आपका सॉफ्ट क्यों नहीं होता। हमेशा जब भी आपने कद्दू बनाना है, कद्दू और चिकन बनाना है, तो कद्दू को जो है ना आपने कटिंग करने के बाद, काटने के बाद कभी भी इसको वॉश करने की गलती नहीं करनी फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल जो कद्दू मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, वो सॉफ्ट नहीं बनते। बाद लोग प्रेशर कुकर लगाते हैं, लेकिन आज मैं प्रेशर कुकर के बगैर ही कद्दू जो है ना उसको गलाने की टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हमेशा आपने जो है ना इसको वॉश करके फिर इसको पीसेस में काट लेना है, स्लाइसेस में, जिस तरीके से भी आप काटना चाहें। तो आपने कद्दू काटना है, ये सबसे पहले तो ये टिप होगी। दूसरी टिप ये है कि हम इसको स्टीम पे जो है ना कुक करेंगे। स्टीम पे हमने इसको रखना है ताकि हमारा कद्दू जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। एक तरफ जो है ना वो हमने चिकन का मसाला बनाना है, दूसरी तरफ जो है ना हमने कद्दू जो है वो गलने के लिए रख देने हैं। तो फ्रेंड्स, कद्दू जो है इनको हमने थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ ग्लास से भी कम पानी जो है ना इसके अंदर हमने रखना है। स्टीम के अंदर पकने के लिए इसको रखेंगे। तो यही चीज़ है कि सबसे यही इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। हमें प्रेशर कुकर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारा जो कद्दू है बिल्कुल सॉफ्ट जो है ना मलाई की तरह हो जाता है जब आप इसको स्टीम पे रखते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है ना इसको लगेंगे और हमारा कद्दू जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ कढ़ाई में मैंने फ्रेंड्स कद्दू जो है वो मैंने डाल लिया है। कद्दू डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको रखना है। तो यहाँ फ्रेंड्स, हमने जो है मिट्टी की हांडी में जो खाना है ना वो बहुत ही लाजवाब बनता है। मिट्टी की हांडी में हमने शामिल कर लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद शामिल किया जी, यहाँ हमने प्याज शामिल कर दिया है। प्याज जो है ना इसका हमने करना है कच्चापन दूर। प्याज को गोल्डन ब्राउन जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही डार्क ब्राउन करना है और ना ही इसको ब्राउन करना है। जस्ट इसका हमने कच्चापन दूर करना है। क्योंकि गोल्डन ब्राउन करने से कुछ जो सालन होते हैं उसमें गोल्डन ब्राउन जाता है, लेकिन जो नॉर्मली हमारे हाँ खाने बनते हैं उसमें उसमें अगर आप प्याज जो है ना उसको ओवर कुक कर लेते हैं तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता। यहाँ प्याज जो है हमारा फ्रेंड्स, इसका कच्चापन जो है ना ये दूर हो रहा है। और यही आपने हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना है कि गोल्डन ब्राउन जो है ना वो नहीं करना आपने। यहाँ आप लहसुन और अदरक का पेस्ट आएगा। अगर लहसुन और अदरक का पेस्ट आपके पास नहीं है फ्रेंड्स, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसमें जो है वो डाल सकते हैं फ्रेश लहसुन और अदरक की इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर लिया है इसके अंदर। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है इसका भी हमने कच्चापन जो है ना उसको दूर करना है। कलर आप देख सकते हैं कि इसका चेंज होना शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे यहाँ मलाई जैसा कद्दूकस जो है ना फ्रेंड्स आज बन रहा है। बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा। आप इसको ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। इसके साथ आप डिनर में तंदूरी रोटी के साथ, सॉरी, लंच में रात को आप खाएं इसको फुल्के के साथ। बहुत ही मज़े का ये जो है ना लगता है कद्दू और चिकन। कद्दू शरीफ हमारे यहाँ तो बोलते हैं जी।
कद्दू खाना सुन्नत समझा जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है, बहुत अच्छी है। टमाटर जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, तकरीबन 1 अदर टमाटर जो है ना इसमें डाल के टमाटर का भी जो है ना हमने कच्चापन जो है ना इसको दूर करना है, इसको टेंडर करना है, सॉफ्ट करना है। टमाटर जो है फ्रेंड्स हमने वो डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ा-सा करेंगे मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने कोई इसमें कोई पानी का छींटा नहीं लगाया। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होता है कि जो टमाटर है ना वो और प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। प्याज का आपने कलर देखा है कि मैंने जस्ट इसका कच्चापन दूर किया है, मैंने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं किया। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम मसाला जो है ना वो हमारा रेडी हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का जो है ना यहाँ हमारा कद्दू गोश्त है ना वो बनने जा रहा है फ्रेंड्स। तो जो नमक है वो पहले डालने की ये रीज़न है कि जो आपका टमाटर है, आपका प्याज है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। नमक गलाने में चीज़ों को बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सॉल्ट जो है उसको पहले शामिल कर दिया है, ताकि हम मेरे जो प्याज है अच्छे से जो है ना वो घुल सके और मिक्स हो सके। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा जो है ना वो शामिल करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आएगा ज़ीरा डालने से। साबुत ज़ीरा जो है उसको मैंने हाथों से मसल लिया था और उसको भी मैंने शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर और प्याज हमारे जो है ना ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नमक मैंने इसके अंदर पहले शामिल कर दिया था। बाकी जो है मसाला जात जो है उनको डालने से पहले मैंने नमक शामिल कर दिया था। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी सुरख मिर्ची पाउडर और हल्दी, और इसमें थोड़ा-सा मैंने धनिया जो है ना, धनिया पाउडर जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया है। तो यहाँ हमारा जो है ना मसाला बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा कद्दू जो है ना फ्रेंड्स वो मैंने रखा हुआ था, वो भी सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना। देख सकते हैं कि जितनी देर मुझे मसाला फाइनल करने में लगी है उतने ही टाइम में जो हमारा जो है ना वो कद्दू जो है ना वो रेडी हो चुका है। प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़े की रेसिपी यहाँ फ्रेंड्स बनने जा रही है कद्दू गोश्त की। और मट्टी की हांडी में तो फ्रेंड्स खानों का टेस्ट ही जो है ना वो लाजवाब आता है। तो तकरीबन 5 से 600 के अराउंड अबाउट जो है ना मट्टी की हांडी मिल जाती है, तो बहुत ही मज़े की ये जो है ना वो खाने बनते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और अब हम इसको ढक्कन लगा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हमने इसमें चिकन नहीं शामिल किया, अभी हमने इसमें चिकन शामिल करना है। चिकन शामिल कर देंगे जी। चिकन जो है तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा ही है और इसको अब मैं शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद जो है ना इसको हमने अच्छे से इसकी जो है ना इसका कच्चापन दूर करना है। चूल्हा थोड़ा-सा तेज़ करेंगे, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं करना कि आपकी मिट्टी की हांडी जो है ना वही फट जाए फ्रेंड्स। यहाँ जो है ना चिकन भी हमारा कुक हो चुका है बहुत ज़बरदस्त। अब हमने जो कद्दू गलाए थे ना वो डाल दिए हैं इसके अंदर। और यहाँ जी फ्रेंड्स तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे चिकन की बुनाई करने में। उसके बाद जो है ना ये कद्दू जो है वो मैंने डाल दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने जो चिकन तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है ना उसको कुक किया और अब फिर मैंने कद्दू शामिल कर दिए हैं। अब सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल दी हैं और धनिया शामिल कर दिया है फ्रेंड्स। धनिया जो है ना वो खानों की जान और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। और यहाँ अब थोड़ा-सा कच्चा प्याज जो है ना वो मैं शामिल कर दूँगी। स्लाइसेस में कटा हुआ थोड़ा-सा प्याज जो है वो मैंने बचा लिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब यहाँ फ्रेंड्स हमारा कद्दू गोश्त जो है ना ये बन के रेडी हो चुका है। तकरीबन 5 या 7 मिनट लगेंगे इसको मज़ीद हम इसको दम पे रखेंगे ताकि धनिया हमारा जो है ना अच्छे से हो सके। इसमें अब मैंने शामिल कर दिया है जी थोड़ा-सा गरम मसाला। गरम मसाला जो है ये लास्ट में ही शामिल किया जाता है। और लुक देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त। यहाँ कद्दू गोश्त हमारा बन के रेडी हो चुका है। घी जो है ना ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें देसी शामिल किया है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप घी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के खानों में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल अच्छा लगता है। ये थी आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो टमाटर हैं ये मेरे अपने गार्डन के हैं। मारिया 786 जो है ये मेरा किचन गार्डनिंग का चैनल है, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। फ़्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं ग्रो करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।